इलेक्शन से पहले अगर सिद्धू को ये डिक्लेयर कर देते हैं कि ये सीएम का फेस है, पॉसिबली कांग्रेस विल बी इन ट्रबल। कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। उसको अगर आप वाले अब भी ऑफर कर दें कि भाई तू 10 एमएलए ले आना बाद में, मेरे लिए सरप्राइज नहीं है, उसके पास चले जाए। तो कैप्टन के साथ इसने जो कुछ किया, बीइंग सो जूनियर, दैट वाज नॉट द वे आउट। दे डोंट वांट टू लूज सिद्धू। उसको ये है कि ये कोई न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है, तो इसकी न्यूसेंस वैल्यू से कांग्रेस आई वाले भी डरते हैं, इसकी न्यूसेंस वैल्यू से बीजेपी भी डरती है, एंड इवन आप भी डरती है। तो जैसे एक्टर की तरह से बिहेव करता है ना, सीएम के लिए ही कैन डू एनीथिंग। सीएम तो चन्नी ही बनेगा, भरोसा नहीं है कि कभी ब्लास्ट कर सकता है। तो साइड लाइन करेंगे। चुनाव के बारे में आपकी राय क्या है? मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं? मतलब चुनाव में आप किसी मसले को लेकर वोट करते हैं या चेहरे को लेकर या पार्टी को लेकर? ऐसा है, माय फादर वाज ए कांग्रेस मैन, पक्का। ही वाज इलिटरेट पर्सन, he was just having a lot of affection for Congress. I don't know what were the reasons, right? And आप हिंदी में बोले, थोड़ा समझ आ जाएगी दर्शकों को। अच्छा, तो मतलब मेरा जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो कांग्रेस आई के साथ है। कांग्रेस के साथ जी। पंजाब में क्या होगा? मुकाबला किसके बीच में मान रहे हैं आप, अगर आप देख रहे होंगे? मुझे ऐसा लगता है इट इज बिटवीन आप एंड कांग्रेस, राइट। और अगर सिद्धू को लिफ्ट ज़्यादा दे जाते हैं ये, तो कांग्रेस विल बी आउट। इलेक्शन से पहले अगर सिद्धू को ये डिक्लेयर कर देते हैं कि ये सीएम का फेस है, पॉसिबली कांग्रेस विल बी इन ट्रबल, आउट हो जाएगी। और अगर चन्नी को कर देते हैं तो? चन्नी आई थिंक इज वेरी पॉपुलर पॉपुलर हो गया, मेरे दिनों में काफी पॉपुलर हो गया। ही स्पीक्स टू द पॉइंट, ही बिलोंग्स टू लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। I think the poor man and majority is always of the poor people. आप हिंदी में बोलिए। सिद्धू को क्यों बाहर, सिद्धू तो बड़ा फेमस था, वो सिद्धू को क्यों नहीं अब? तो जैसे एक्टर की तरह से बिहेव करता है ना, तो लोग उस चीज़ को लाइक नहीं करते। लोग ये सोचते हैं कि ये तो एक्टर है, इसने तो बस वही मतलब अपना जो कहने का स्टाइल है अपने। तो सिद्धू हैज बिकम वेरी अनपॉपुलर सिंपली बिकॉज ही वांट्स टू बिकम चीफ मिनिस्टर एट एनी कॉस्ट। उसको अगर आप वाले अब भी ऑफर कर दें कि भाई तू 10 एमएलए ले आना बाद में, मेरे लिए सरप्राइज नहीं है, उसके पास चले जाएगा। सीएम के लिए ही कैन डू एनीथिंग। और जैसे कैप्टन के साथ भी जो उसने किया, चाहे मैं ये नहीं कह रहा, आई एग्री कि कैप्टन वाज नॉट अप टू द मार्क बिकॉज ही वाज नॉट सेंसिटिव टू द कॉमन मैन, है ना। वो अपर स्टेटा का आदमी था, डिस्टेंस रखता था, लेकिन ये था कि ऑनेस्ट तो बहुत था, ये तो आपको मानना पड़ेगा ना, चाहे उसका पर्सनल लाइफ कुछ भी हो। तो कैप्टन के साथ इसने जो कुछ किया, बीइंग सो जूनियर, दैट वाज नॉट द वे आउट। कैप्टन के साथ ये फेथफुल रह के उसको विन करता, और आगे भी उसको मतलब कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह जो भी है, जो उसकी चॉइस की भी मिल जाती, क्योंकि कैप्टन को भी तो पता था कि भाई ये सिद्धू है। कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि वो किसको सीएम बनाए। सीएम तो चन्नी ही बनेगा। मेरा अपना ख्याल है कि आपका मतलब जो दिल्ली से भी ब्लेसिंग चन्नी को ही है। दे डोंट वांट टू लूज सिद्धू। उसको ये है कि ये कोई न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है, एंड पॉसिबली इसकी वजह से हमारी डिफीट वगैरह का, भरोसा नहीं है कि कभी ब्लास्ट कर सकता है। तो साइड लाइन करेंगे। ये साइड लाइन हो भी चुका है, ही नोज इट वेरी वेल। लेकिन इसकी न्यूसेंस वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसकी न्यूसेंस वैल्यू से कांग्रेस आई वाले भी डरते हैं, इसकी न्यूसेंस वैल्यू से बीजेपी भी डरती है, एंड इवन आप भी डरती है। तो आई थिंक बीइंग ए यंग मैन, इसने अपने आप को पॉलिटिकली आफ्टर सम टाइम अनटचेबल में आ जाएगा ये। मेरा अपना ख्याल है। हाँ। अच्छा, आप सब्जी लेने आए हैं, बड़ी महंगाई बढ़ गई है, क्या चुनाव के समय महंगाई असर करती है कि नहीं? कोई मुद्दा है महंगाई के नहीं? मेरे लिए कहना मुश्किल है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कन्वीनियंट सा हूँ, लेकिन इंडिया में अपने यहाँ करप्शन बहुत है। अगर आप जैसे गरीब आदमी की खाते में 1000-2000 जो भी डाल देते हो, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। और बाय एंड लार्ज इट इज ए कंट्री ऑफ पुअर पीपल। मतलब ये चीज मैटर नहीं करती। यूपी में मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा अगर बीजेपी दोबारा आ जाए तो, डिस्पाइट हेट्रेड ऑफ ऑल द पीपल,
क्योंकि उसका रीज़न ये है कि इन्होंने पैसा तो डाला ही है लोगों के, तो वो एक कारण हो सकता है जी।